गुल्ली बुल्ली, शॉन, रॉड और खूनी पिग एक जरूरी काम से दूसरे शहर जा रहे थे। सफर लंबा था और बातों ही बातों में उन्हें पता ही नहीं चला कि रात काफी हो चुकी है। जिस रास्ते से वो जा रहे थे वो घने जंगल के बीच से गुजरता हुआ एक सुनसान और बेहद डरावना रास्ता था। अचानक शॉन ने बुल्ली से कहा, बुल्ली, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं आ गए? तभी गुल्ली बोला, नहीं, हम सही रास्ते पर हैं। कुछ देर बाद फिर से शॉन घबराते हुए बोला, बुल्ली, गाड़ी तेज मत चलाओ, रात बहुत हो रही है, हमें जल्दी इस जंगल से निकलना होगा। मुझे यह रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। बुल्ली ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। गुल्ली तुरंत बोला, अरे बुल्ली, गाड़ी धीरे चला, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन बुल्ली ने उसकी बात नहीं सुनी और गाड़ी तेज ही चलाता रहा। तभी सामने एक बंद गुफा आ गई। बुल्ली गाड़ी संभाल नहीं पाया और सीधा गाड़ी गुफा से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी लोग जीप से नीचे गिर पड़े और गुल्ली बुल्ली की जीप भी पूरी तरीके से टूट फूट गई थी। अब ये लोग ना तो यहाँ से आगे जा सकते थे और ना ही वापस घर जा सकते थे, क्योंकि अपने घर से काफी दूर आ चुके थे। सब लोग उठकर बुल्ली पर चिल्लाने लगे। तभी गुल्ली ने सबको शांत करते हुए कहा, अभी चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं होगा, हमें आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। तभी शॉन बोलता है, अरे गुल्ली, पागल हो गया क्या? इतने घने जंगल में रात हम कैसे गुजारेंगे? तभी खूनी पिग बोलता है, अरे जंगल में रात गुजारने के लिए कौन बोल रहा है? आसपास यहाँ कोई घर ढूंढते हैं और वहाँ रुक जाते हैं। तभी रॉड बोलता है, हाँ खूनी पिग, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें आज रात गुजारने के लिए आसपास कोई घर ढूंढना चाहिए। तभी बुल्ली बोलता है, अरे लेकिन इतने घने जंगल में घर ढूंढना बहुत मुश्किल है, एक तो यहाँ पर अंधेरा भी बहुत ज्यादा हो रखा है। तभी शॉन बोलता है, अरे लेकिन बुल्ली, कुछ ना कुछ तो रात गुजारने के लिए करना पड़ेगा। अब हम में सबसे ज्यादा बड़ा रॉड ही है, तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि रॉड को ही आसपास घर ढूंढने के लिए जाना चाहिए। शॉन की ये बात सुनते ही रॉड बोलता है, अरे हाँ शॉन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं तुम लोगों में सबसे बड़ा हूँ और सबसे ज्यादा दिलेर भी हूँ, तो इसीलिए घर ढूंढने मुझको ही जाना होगा। चलो एक काम करता हूँ, मैं घर ढूंढने के लिए चला जाता हूँ, तब तक तुम सब लोग यहीं पर रहना और जब मुझे घर मिल जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगाकर वहाँ पर बुला लूंगा। रॉड की ये बात सुनते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग खुश हो जाते हैं और रॉड से बोलते हैं, जाओ रॉड, अब देर मत करो क्योंकि रात काफी ज्यादा हो चुकी है। तभी रॉड बुल्ली से बोलता है, तुम सब लोग यहीं पर रहना, मैं घर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलते ही रॉड आसपास घर ढूंढने के लिए निकल जाता है। रॉड को बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद भी घने जंगल में दूर दूर तक कोई घर दिखाई नहीं देता है। तभी रॉड थककर एक जगह अचानक से रुक जाता है और जैसे ही वो रुकता है उसको सामने एक बंद पड़ी हुई हवेली दिखाई देती है। हवेली को देखते ही रॉड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, अरे गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग, फटाफट से भाग कर आओ, मुझे घर मिल गया है। रॉड की ये आवाज सुनते ही गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रॉड की आवाज का पीछा करने लगता है कि आखिर ये आवाज आ कहां से रही है। और रॉड की आवाज का पीछा करते करते गुल्ली बुल्ली, शॉन और खूनी पिग अपना पूरा जोर लगाकर भागते हुए रॉड की आवाज का पीछा करता है और तभी उनको रॉड दिखाई दे जाता है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और वो तभी देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ी हवेली थी। तभी रॉड पीछे मुड़ता है और उन लोगों से बोलता है, देखो मैंने तुमसे बोला था ना कि ये काम मैं कर सकता हूँ, देखो मैंने आज रात के रुकने का ठिकाना ढूंढ लिया है। तभी शॉन घबराते हुए बोलता है, अरे रॉड, तुमने आज रात रुकने का ठिकाना तो ढूंढ लिया, लेकिन ये हवेली देखने में मुझे बहुत ज्यादा डरावनी लग रही है। ये देखो कैसे सुनसान पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है कि सालों से यहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। ये सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी वहाँ आया और बोला, तुम लोग आधी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो और इस हवेली के सामने क्यों खड़े हो? यहाँ से चले जाओ। बुल्ली ने जवाब दिया, बाबा, हमारी जीप का एक्सीडेंट हो गया है। बूढ़ा आदमी बोलता है, यहाँ दूर दूर तक रुकने की कोई जगह नहीं है, लेकिन इस हवेली में गलती से भी मत जाना, आज तक जो भी वहाँ गया है वो कभी वापस नहीं लौटा। और बस इतना बोलते ही बूढ़ा आदमी वहाँ से जाने लगता है। तभी रॉड बोलता है, अरे बाबा, आखिर इतनी बड़ी हवेली, आज रात तो हम यहीं रुकेंगे। बूढ़ा जाते हुए गंभीर आवाज में कहता है, तुम नहीं जानते इस हवेली में क्या है। लेकिन गुल्ली ने हंसते हुए कहा, हम ऐसी डरावनी बातों से नहीं डरते। बुल्ली भी बोला, आज तो हम यहीं रुकेंगे। तभी खूनी पिग भी बोलता है, अरे हाँ, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम इस बूढ़े की बात से नहीं डरने वाले, ये हमें सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा है और आज हम इसी हवेली में रुकेंगे, जो भी होगा वो मैं अकेला ही देख लूंगा। तभी शॉन ने डरते हुए कहा, अरे तुम सब लोग चुप हो जाओ,
कहीं बाबा सच तो नहीं कह रहे। तभी खूनी पिग बोलता है, अरे शॉन तुम बहुत ज्यादा डरते हो, और वो सब हवेली की तरफ देखने लगते हैं। अचानक ही हवेली की लाइट जलने और बुझने लगती है। ये सब देखते ही खूनी पिग गुल्ली बुल्ली शॉन को अपने साथ लेकर हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी गुल्ली खूनी पिग से कहता है, अरे खूनी पिग तुम हमें कहाँ पर लेकर जा रहे हो? मुझे तो इस हवेली से अब बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर खूनी पिग बोलता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अंदर कोई हुआ तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा। इतना बोलते ही वहाँ जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगती है। फिर बुल्ली बोलता है, चलो देखते हैं ये आवाज कहाँ से आ रही है। गुल्ली पीछे ही खड़ा रहता है और उनको बोलता है, अरे रुक जाओ, उस आवाज का पीछा मत करो। लेकिन बुल्ली, शॉन और खूनी पिग उसकी एक भी बात नहीं सुनते। फिर खूनी पिग बोलता है, अरे ये चिल्लाने की आवाज तो हवेली के पीछे से आ रही है, चलो उधर चलते हैं। और फिर बुल्ली, शॉन और खूनी पिग हवेली के पीछे जाने लगते हैं और गुल्ली हवेली के बाहर ही खड़ा रहता है। तभी रॉड गुल्ली को पीछे देखने के लिए कहता है। तभी माया उस पर हमला कर देती है। फिर माया गुल्ली को उठाकर वहां से ले जाने लगती है और रॉड सिर्फ देखता रह जाता है। तभी माया गुल्ली को घसीटते हुए घर के अंदर ले जाती है और अंदर जाते ही गायब हो जाती है। फिर रॉड जोर जोर से चिल्लाकर बुल्ली, शॉन और खूनी पिग को बुलाने लगता है। तभी बुल्ली बोलता है, शॉन तुमने वो आवाज सुनी? ये तो रॉड की आवाज है। कहीं रॉड किसी मुसीबत में तो नहीं? चलो भागकर चलते हैं, चलो जल्दी चलकर देखते हैं। और फिर ये तीनों भागकर वापस हवेली के साइड में जाने लगते हैं और रॉड के पास पहुंच जाते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, तुमने इतनी जोर जोर से चिल्लाकर हमें क्यों बुलाया? और गुल्ली कहाँ है? उसको तो हम यहीं तुम्हारे पास छोड़कर गए थे। तभी रॉड बोलता है, बुल्ली तुम लोग जैसे ही हवेली के पीछे गए, ठीक उसके बाद ही यहाँ माया आई। वो गुल्ली के पीछे खड़ी थी। जैसे ही मैंने गुल्ली को बताया, उसने उस पर हमला कर दिया और फिर उसे अपने साथ लेकर गायब हो गई। हमें कुछ भी करके गुल्ली को बचाना होगा। तभी खूनी पिग बोलता है, रॉड यह तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है तुमने कहीं गुल्ली को छुपाया है। तभी रॉड बोलता है, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूँ। सच में यहाँ पर माया आई थी और वो गुल्ली को उठाकर ले गई है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। तभी बुल्ली बोलता है, तुम दोनों लड़ना बंद करो, और अगर माया सच में गुल्ली को ले गई है तो हमें जल्दी उसको बचाना होगा, वरना वह गुल्ली को मार देगी। तभी शॉन बोलता है, हमारे पास गुल्ली को बचाने का सिर्फ एक रास्ता है, हमें इस हवेली के अंदर जाना होगा। माया गुल्ली को इस हवेली के अंदर ले गई होगी। तभी ये सब लोग इस हवेली के अंदर जाने लगते हैं ताकि गुल्ली को माया से बचा पाए। लेकिन इन्हें पता नहीं है कि यह लोग हवेली के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। और फिर ये चारों हवेली के अंदर आ जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि हवेली के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है। ये हवेली काफी बड़ी और डरावनी है। इन्हें जल्दी गुल्ली को माया से बचाना होगा, वरना माया गुल्ली को मार डालेगी। तभी पायल की आवाज आने लगती है और पास वाले दरवाजे से कोई गुजरता है। तभी रॉड बोलता है, शॉन और बुल्ली तुमने वो आवाज सुनी? माया एक कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जाती है और दूसरे कमरे में पहुंचते ही वो वहां से गायब हो जाती है। तभी बुल्ली रॉड से बोलता है, रॉड जल्दी टॉर्च जलाकर देखो। रॉड तुरंत टॉर्च जलाता है और सामने देखता है तो वहां पर कोई भी नहीं होता, लेकिन वो पायल की आवाज अभी भी आ रही थी। तभी खूनी पिग रॉड से बोलता है, रॉड तुम्हें वहां जाकर देखना चाहिए। रॉड बोलता है, मैं वहां पर अकेले नहीं जाऊंगा। अगर वहाँ सच में माया हुई तो वो मुझे भी पकड़ लेगी, इसलिए हम सभी को साथ में जाना चाहिए। तभी शॉन बोलता है, हाँ रॉड तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, हम सबको एक साथ ही उधर जाना चाहिए। जो भी होगा सबके साथ एक साथ ही होगा। फिर खूनी पिग बोलता है, तुम दोनों बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, हम सबको एक साथ ही वहाँ पर चलकर देखना चाहिए, लेकिन हमें देर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलो फटाफट से हम उधर चल के देखते हैं आखिर उधर कौन था। और फिर सभी लोग एक साथ उस दरवाजे की तरफ जाने लगते हैं और जैसे ही ये लोग उस दरवाजे के अंदर जाते हैं तो उनको दो दरवाजे दिखाई देते हैं। वो खुले हुए दरवाजे की तरफ देखते हैं। तभी बुल्ली बोलता है, इधर तो कोई भी नहीं है। फिर खूनी पिग बोलता है, लेकिन वो पायल की आवाज तो यहीं से आई थी, अगर यहाँ कोई था तो वो गायब कैसे हो सकता है? मुझे तो अब डर लग रहा है। खूनी पिग पीछे खड़े होकर बोलता है। तभी माया खूनी पिग के पीछे से दूसरी और जाती हुई दिखाई देती है। खूनी पिग पीछे की तरफ घूमता है, माया गायब होती हुई सीढ़ियों से ऊपर चली जाती है। फिर खूनी पिग और भी ज्यादा डरने लगता है और तीनों से घबराते हुए बोलता है, मैंने अभी अभी माया को ऊपर जाते हुए देखा है। तभी बुल्ली बोलता है, अगर तुमने माया को ऊपर जाते हुए देखा है तो माया ऊपर ही होगी और उसने गुल्ली को भी ऊपर ही रखा होगा। फिर रॉड, बुल्ली, शॉन और खूनी पिग ऊपर जाने लगते हैं और खूनी पिग सबसे पीछे पीछे चलता है क्योंकि खूनी पिग को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी माया खूनी पिग के पीछे से हमला कर देती है
और खूनी पिग बेहोश हो जाता है। ये हलचल सुनकर बुल्ली, रॉड और शॉन पीछे की तरफ मुड़ते हैं और वह तीनों एकदम हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके पीछे से खूनी पिग गायब हो चुका था। तभी बुल्ली बोलता है कि खूनी पिग कहाँ गायब हो गया, वो अभी तो हमारे पीछे ही था। तभी शॉन बोलता है कहीं उसको माया तो उठाकर नहीं ले गई। तभी रॉड बोलता है हाँ शॉन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि खूनी पिग को माया उठाकर ले गई है। ये सब हमारी ही गलती है, हमें इस हवेली के अंदर ही नहीं आना चाहिए था। तभी बुल्ली पीछे से घबराते हुए बोलता है इसका मतलब अब वो हम सबको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगी, हमें कुछ तो करना होगा। तभी रॉड बोलता है हाँ बुल्ली, तुम एकदम सही बोल रहे हो, अगर हमको यहाँ से जिंदा बचकर जाना है तो हमें सबसे पहले गुल्ली और खूनी पिग को ढूंढना होगा और उनको ढूंढते हुए अगर मुझे अपनी जान की बलि भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी बलि दे दूंगा ताकि माया तुम सबको यहाँ से वापस जाने दे। चलो अब गुल्ली और खूनी पिग को ढूंढते हैं और फिर यह आगे वाले कमरे में जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाते ही ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं। फिर रॉड बोलता है अब हम तीनों को एक साथ रहना होगा। सोहन और बुल्ली फटाफट से नीचे आओ, अब हम तीनों को एक साथ रहना होगा, जो भी होगा तीनों के साथ एक साथ ही होगा। तभी रॉड को नीचे की तरफ एक खुफिया रास्ता दिखाई देता है जो कि बेसमेंट की तरफ जाता है और फिर रॉड, सॉन और बुल्ली उस खुफिया रास्ते के थ्रू नीचे जाने लगते हैं। तभी बुल्ली बोलता है मुझे तो ऐसा लगता है कि उस माया ने गुल्ली और खूनी पिग को यहीं पर रखा होगा। तभी रॉड पीछे की तरफ मुड़कर आगे चलता है और वो दूसरी साइड देखता है कि एक साइड में गुल्ली बेहोश पड़ा होता है। तभी शॉन रॉड से बोलता है अब फटाफट से गुल्ली को उठाओ, वरना अगर यहाँ पर माया आ गई तो वो हम तीनों को नहीं छोड़ेगी। और तभी सीढ़ी से पायल की आवाजें आने लगती हैं और माया सीढ़ी के थ्रू नीचे उस बेसमेंट में आ जाती है और आकर इन तीनों के पीछे खड़ी हो जाती है और जोर से चिल्लाती है। अब क्या होगा बुल्ली, शॉन और रॉड का, ये हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।